हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SR नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो देर न करते हुए हम आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिया गया है कुछ गड़ेरिए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। कुछ गड़ेरिए अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी कुल यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा कुल सिर क्षमा प्रार्थी कुल सिर या सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दिया गया कुछ गड़ेरिए अपनी भेड़ चरा रहे हैं और यदि उन जमीन पर कुल 230 पैर तथा कुल सिरों की संख्या 60 हो तो आपको बताना है भेड़ों की संख्या। तो दोस्तों, इसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 पैर वाले और 4 पैर वाले हैं। हम बात करते हैं गड़ेरिए की। गड़ेरिए के होते हैं 2 पैर, और जब हम भेड़ की बात करेंगे तो भेड़ के होते हैं 4 पैर। तो इसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक तरफ हम लिखते हैं पैर और दूसरी तरफ लिखेंगे सिर। एक तरफ पैर लिखेंगे और दूसरी तरफ रखेंगे सिर। पैर की संख्या कितनी है हम यहाँ लिखते हैं, तो हम देख सकते हैं इसमें पैरों की संख्या कितनी है 230, इसलिए लिखेंगे 230। ठीक है, और सिरों की संख्या कितनी है, सिर की संख्या है 60। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है और सदैव याद रखिएगा, इसमें बोला है भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो एक छोटा सा तरीका है इसको करने का, आप लोग ध्यान से कीजिएगा कि अगर आपको भेड़ों की संख्या निकालना है तब आप क्या करेंगे, अगर भेड़ों की संख्या निकालना होगा तो ऐसी कंडीशन में आप सिर की संख्या में सदैव, आप ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में हमेशा सिर की संख्या में गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराएंगे, भेड़ की संख्या निकालना है तो हम 2 से गुणा कराएंगे 60 में, और ये हो जाएगा 60 दूना 120। पुनः दोस्तों, अब हम सिर और पैर का अंतर लेंगे, मतलब ये गुणा करने के बाद जो आया है। ठीक है, तो 230 में से 120 घटाएंगे और जो भी आपको प्राप्त होगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 230 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 0 हुआ, 3 में से 2 घटा 1 हुआ और 2 में से 1 घटा 1 हुआ। इस प्रकार घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 110, और 110 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 55। अतः हम कह सकते हैं कि भेड़ों की संख्या कितनी है 55। भेड़ कितने हैं 55। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं गायें हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा, यदि इनके पैरों की संख्या 140, यदि इनके पैरों की संख्या 140
140 तथा मस्तकों की संख्या 40 है, तथा मस्तकों की संख्या 40 है, तो बताना है मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिखेंगे सिर और एक तरफ रखेंगे पैर। यहाँ पे हमने सिर लिखा और इस तरफ हम लिख रहे हैं पैर। सिर कितने हैं? तो यहाँ पर सिर देख सकते हैं 40 और पैर कितने हैं? 140। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा। अब आपको एक बात को याद रखना है, यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मुर्गियों की संख्या निकालना है। तो अगर मुर्गियों की संख्या निकालेंगे तो अब की बार हम क्या करेंगे? अब की बार हमें 2 पैरों वालों की संख्या निकालना है, इसलिए हम सिर की संख्या में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब सिर में हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 को 4 से गुणा करने हो जाएगा 160। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे? 160 और 140 का अंतर लेते हैं और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से हमें मुर्गियों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 160 में से 140 घटा तो आपका होगा 20, और 20 को आप 2 से डिवाइड कीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। अतः हम कह सकते हैं मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? 10। ठीक है, कितनी मुर्गियाँ? 10 मुर्गियाँ। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। एक चरागाह में कुछ बकरियां व चरवाहे हैं। एक चरागाह में कुछ बकरियां एवं चरवाहे हैं। आगे आपको दिया गया है जिनके पैरों की संख्या 420 व सिरों की संख्या 145 है। जिनके सिरों की संख्या 420 तथा पैरों की संख्या 145 हो तो सिरों की संख्या 145 हो तो चरवाहे व बकरियों की संख्या बताइए। चरवाहे तथा बकरियों की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? फिर से वही प्रोसेस, एक तरफ सिर लिखेंगे और दूसरी तरफ पैर लिखते हैं। सिर की संख्या कितनी है? 145। पैरों की संख्या कितनी है? 420। यहाँ पर हमको चरवाहे और बकरियाँ दोनों का निकालना है। तो हम क्या करते हैं? पहले बकरी का निकालते हैं। बकरियों की संख्या, बकरियां निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा? 145 को हम 2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 4 पैरों वाली की संख्या निकालना होगा। तो सिरों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे, और जब आपको 2 पैरों वाले की संख्या निकालना होगा तो सिर की संख्या में 4 से गुणा करेंगे। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। अब यहाँ 145 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 145 गुना 290। वही प्रोसेस हम करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? 290 और 420 का अंतर लेंगे। 290 और 420 का अंतर लेंगे और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार हमें बकरियों की संख्या प्राप्त होगी। 420 में से 290 घटा देंगे, कितना आएगा? चलिए घटाते हैं। 0, 12 में से 9 घटा तो 3, और 3 में से 2 घटा 1, कितना आएगा? 130। अब 130 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 छक 12 और 2 पंचे 10। कितनी बकरियाँ?
65। तो बकरियों की संख्या हमें मिल गई। बकरियां कितनी होगी? बकरियां होंगी 65, ठीक है। और पुनः हमें निकालना है चरवाहों की संख्या। अगर हम चरवाहों की संख्या की बात करें तो इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ पर चरवाहों की संख्या एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा आप कुल सिर में से अगर बकरियों की संख्या को आप घटा देंगे तो इस प्रकार आपको चरवाहों की भी संख्या मिल जाएगी। तो हम करते हैं 145 सिर में से 65 बकरियों के सिर निकाल देते हैं। इस प्रकार से कितना बचेगा? 5 में से 5 घटा 0 और 14 में से 6 घटा 8। हम कह सकते हैं यहाँ पर चरवाहों की संख्या कितनी होगी? चरवाहों की संख्या होगी 80। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जहाँ पे कमियाँ होंगी उसके लिए आप लोग ज़रूर बताइएगा ताकि आगे से हम सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।